वो हत्याकांड जिसने पूरे चंबल में सनसनी फैला दी थी। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी वजह, जिसके कातिल और कत्ल कराने वाले का जान के हाल पुलिस भी हैरान रह गई थी। मैं बात कर रहा हूं चिराग शिवरे हत्याकांड की। चिराग पढ़ने लिखने में होनहार था। उसने ग्वालियर के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी। जुलाई के महीने की ये वारदात है। चिराग डबरा से अपने घर से ये कहकर निकलता है कि उसे दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है। ग्वालियर चूंकि उसने पढ़ाई की थी और पार्टी की बात कहकर वो निकलता है और घर वापस नहीं आता है। घर वाले रात तक इंतज़ार करते हैं। फिर जैसे होता है घर वाले फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन भी लगाया तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, फ़ोन बंद था। बीच में रात में एक मैसेज आया, उसके बाद फ़ोन बंद ही हो गया। अब घर वालों की चिंता बढ़ गई। डबरा में घर वाले रहते थे क्योंकि मैं आपको बता दूं चिराग के पिता जो हैं डबरा के मशहूर व्यापारी हैं और बड़े उद्योगपति हैं। घर का बेटा गायब हुआ, घर वालों की चिंता बढ़ी। देर रात में पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने अब पता करना शुरू किया कि आखिरकार चिराग गया कहाँ पार्टी की बात कहकर। तो पुलिस जो है, जैसे होता है कि जब कोई जांच होती है क्राइम केस में तो दो तीन चीज़ों से शुरुआत होती है। मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी, लोकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पुलिस ने लोकेशन का पता किया। मोबाइल की लास्ट लोकेशन जो निकली वो ग्वालियर में दर्पण कॉलोनी की निकली। अब सवाल दर्पण कॉलोनी में कौन था, या चिराग वहाँ गया था या नहीं गया था। तो पुलिस ने पता किया तो दर्पण कॉलोनी में उसका एक दोस्त रहता है, अंश रहता था, माफ कीजिए वहाँ पे। अब अंश के पास पुलिस पहुँचती है, अंश से पूछताछ करती है, कुछ बड़ी चीज़ें हासिल नहीं होती है। पुलिस फिर इस बात में लग जाती क्योंकि इस बीच ये हो गया था कि घर वालों का विरोध और जो लोग थे डबरा के वो सड़क पर उतर गए थे, थाने पहुंच गए थे। लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था कि चिराग के जो कातिल हैं वो कब पकड़े जाएंगे। दबाव था पुलिस के सामने और पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है कि चिराग के कातिलों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे। पुलिस ने अंश से जब पूछताछ की तो अंश जो इसका दोस्त था, और दोस्त ऐसे था कि जिस कॉलेज में पढ़ता था जूनियर था, तो जूनियर और सीनियर में भी दोस्ती हो जाती। तो वो दोस्त था, उससे पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि कत्ल उसने किया अपने दोस्त का। क्यों किया, ये बड़ी बात है। पुलिस उस स्पॉट पे भी पहुंचती है जहां अवशेष मिले थे चिराग के। चिराग के शव को वहीं ठिकाने लगा दिया गया था और उसकी अस्थियां नाले में बहा दी गई थी। सोची बेरहमी से एक दोस्त ने क्यों किया अपने ही दोस्त का कत्ल। वजह काफी अलग थी। दरअसल चिराग की एक दोस्त थी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। चिराग उससे बेहद प्यार करता था, चिराग को बड़ा भरोसा था उस पर। लेकिन कहानी में बात यह आई सामने कि वो गर्लफ्रेंड जो है एक पार्टी में मिलती है चिराग के इसी दोस्त से। उस गर्लफ्रेंड को चिराग के दोस्त से प्यार हो जाता है और इस कदर प्यार हो जाता है कि वो जो कहती थी वो चिराग का दोस्त मानने लगा था। उसने ऐसी साजिश रची कि चिराग के दोस्त ने कॉल करके बुलाया चिराग को, और ये प्लानिंग थी। और उसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने ऐसी साजिश रची थी कि चिराग का काम तमाम हो जाए। पुलिस पूछताछ में पता भी चला कि जो कातिल था उसने कबूल करते हुए ये बताया कि मैंने फ़ोन करके उस लड़की को बताया था कि काम हो गया है। अपने आप में अलग केस था। ज़रा सोचिए, मोहब्बत में हर किसी पर एतबार करना या भरोसा करना कई बार बहुत नुकसानदायक भी होता है। ऐसी कहानी चिराग की थी। क्यों खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने इतना खौफनाक कदम उठाया, इसके पीछे की वजह भी जब पुलिस ने सुनी थी, पुलिस भी हैरान रह गई थी। गिरफ्तार किया गया था दोनों को, न्यायालय में पेश किया गया और बाद में ये भी रहा कि न्यायालय से उसकी जो गर्लफ्रेंड थी और जो आरोपी उसको जमानत नहीं मिली। लेकिन अपने आप में इस हत्याकांड ने इस पूरे इलाके में सनसनी जरूर फैला दी थी। जिसके बाद पुलिस ने कातिलों को जब पकड़ा था तो पुलिस ने जो सच सामने लाया, तब हकीकत कहीं पूरी सामने आई। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे अभी तक।